काफिर है, उसी उम्मत दावत कहते हैं। लेकिन मुझे बताओ, है तो दोनों ही उम्मत। आप मुझे बताएं तो सही, ये चिकन जो भून भून करके खाते हो, ये डिश है, ये पिज्जा है, ये पुलाव है, ये बिरयानी है, ये खाना है, क्या उम्मत मूसा ने कभी इसका तसव्वुर किया था? क्या उम्मत मोहम्मदिया के अलावा दूसरी उम्मतों ने कभी हवाई जहाज में परवाज करने का तसव्वुर किया था? क्या कभी उनके दिमाग में ट्रेनों का तसव्वुर आया था? खुदा ने कितनी फरावानी दी थी महबूब के सदके कि तुम्हारे सफर को जो महीनों का था अल्लाह ने मिनटों में समेट दिया। लेकिन ए उम्मत मोहम्मदिया, तुमसे खाया न गया, तुमसे अच्छी से रहा न गया, अल्लाह देता गया, तुम नाफरमानी करते गए, अल्लाह देता गया, तुम उसके कानून को तोड़ते गए। जो काफिर कहलाते हैं उनसे तो कोई शिकायत नहीं, इसलिए कि उनके पास कोई कुरान नहीं, उनके पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन नहीं, उनके पास गौसो ख्वाजा की निस्बत नहीं। लेकिन तुमसे कहता हूं, वो नेमतें देता गया, उसकी नेमत का अच्छा इस्तेमाल करने की बजाय हमने जिना के अड्डों को आबाद किया, हमने जुओं के अड्डों को आबाद किया, हमने शराब के अड्डों को आबाद किया, हमने माँ बाप की नाफरमानी की, हमने लोगों का दिल दुखाया, हमने पड़ोसियों पे जुल्म किया, हमने औरतों पे बदनजरी की। मुझे बताओ, क्या तुम में सुरखाब के पर लगे हैं? और कौमों को हलाक करेगा, तुम्हें बचाएगा? ये वादा तो वो कर चुका है। हबीब, तेरी उम्मत पर इज्तिमाई अजाब नहीं भेजूंगा, लेकिन यह वादा तो उसने नहीं किया है कि इनफिरादी अजाब भी नहीं भेजूंगा। गुनाह की वजह से यह कौम उम्मत इज्तिमाई तौर पे हलाक नहीं होगी, लेकिन इनफिरादी अजाब इस कौम पर भी आ सकता है। और आ गया वो अजाब जिसके लिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने गैब की खबर दी थी। मेरे रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत अलल ऐलान ज़िना करेगी तो अल्लाह उस कौम को ज़लज़ले के झटके देगा। 2015 में कितने ज़लज़ले देखे, यहां ज़लज़ला, यहां ज़लज़ला, यहां ज़लज़ला। जब ज़िना आम होगा, जमीन ज़लज़लों से थर्रा जाएगी। जिस वक्त तो सूद आम होगा, बारिश का नुज़ूल बंद हो जाएगा, बारान रहमत रोक दी जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मार्केट से सब कुछ नहीं मिल सकता, हमारा ईमान है, जो देता है अल्लाह देता है। हम मोमिन हैं। और ये 2016 की जो पेशिन गोई है, ये गलत साबित हो सकती है अगर आज ये उम्मत गुनाहों से तौबा कर ले। ये मंदी का खात्मा हो सकता है अगर आज ये उम्मत गुनाह से तौबा कर ले। गुनाह किस तरह इंसान को हलाक करते हैं, किस तरह हलाक करते हैं। अल्लाहु अकबर। आइए कुरान मुकद्दसी की तरफ चलते हैं। मैं कुरान से टच गुफ्तगू करना चाहता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक शख्स है जिसको अल्लाह ने ऐसी रूहानी ताकत दी है, इस तरीके से अल्लाह ने उस पर इनाम फरमाया है कि उस शख्स का रूहानी मुकाम इतना बुलंद है, मेरे अल्लाह ने उसको इतनी बुलंदी दी कि वो जमीन पे बैठकर जब नजर उठाता है तो अर्श को देख लेता है। उसका नाम बलअम इब्ने बाऊरा है। अल्लाह अकबर। उसके शागिर्दों का हाल ये है कि अल्लाह अल्लाह 12,000 उसके शागिर्द हुआ करते थे। उस दौर के अंदर 12,000। ये हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का आबिद व जाहिद है। ये बड़ा परहेजगार आदमी था, बड़ा मुत्तकी कहलाता था, इबादत रियाजत, और इसको अल्लाह ने इसमें आजम तक सिखा दिया था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जरा सोचो तो सही, जब वो अर्श तक देख लेता होगा तो उस पर इनामात की बारिश कितनी होगी। उसके 12,000 शागिर्द थे, लोग उसकी गुलामी किया करते थे। अल्लाह ने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, मूसा जाओ और कौमे जब्बारीन पर हमला करो।
करो और उनको उनके गुनाह की सजा चखा दो। जब कौम जब्बारीन पर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के अल्लाह अकबर हजारों नौजवानों को लेकर के निकले और आप आकर के एक जगह पर ठहर गए, तो जब्बारीन कौम के सरदार बलअम के पास आकर के कहते हैं एक काम करो, आप जनाब मूसा और उनकी कौम के लिए बद्दुआ कर दो माज़अल्लाह, ताकि वो हलाक और बर्बाद हो जाए। उसने कहा अल्लाह अकबर, वो कांप गया, लरस गया, मैं एक नबी के लिए और मोमिनीन के लिए बद्दुआ करूंगा, ये मुझसे हरगिज नहीं हो सकेगा। नबी के लिए बद्दुआ नहीं की जा सकती, मोमिनीन के लिए बद्दुआ नहीं की जा सकती। जब वो कौम को उसने जवाब दिया तो कौम के सरदारों ने काम किया, बहुत सारे तोहफे तहफ इकट्ठा किए, मालो दौलत इकट्ठा किया और सब कुछ इकट्ठा करने के बाद उसको दौलत से लाद दिया और उसके बाद कहा क्या अब भी आप हमारा काम नहीं करेंगे, क्या अब भी आप कौम मूसा के लिए बद्दुआ नहीं करेंगे? उसने कहा ठीक है, मैं इस्तिखारा करता हूं। उसने इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में जवाब ना का आया, लेकिन जब ना का जवाब इस्तिखारे में आया तो उस शख्स ने फिर भी जो है अपनी गधी पर बैठा और चलने लगा। गधी मुड़ जाती थी, वो अपना चेहरा फेर लेती थी, वो जाने के लिए तैयार न थी, वो गधी को मारने लगा। जब गधी न चली तो गधी को अल्लाह ने जबान अता की। गधी उसको मुड़ करके कहती है बलअम, मैं कैसे आगे बढ़ूं? तो एक नबी की तौहीन के लिए जा रहा है, तू एक नबी की बद्दुआ के लिए जा रहा है, मुझे मेरे सामने फरिश्ता है जो मुझे रोक लेता है, मैं कैसे आगे बढ़ूं? उस पर भी वो न माना और वो उतर करके गया, पहाड़ पर खड़ा हुआ। उसने जनाब मूसा की फौज को देखा और उसके बाद हाथ उठा दिए और उसने जनाब मूसा के लिए बद्दुआ करना शुरू किया। लेकिन जैसे जनाब मूसा के लिए और उनकी कौम के लिए वो बद्दुआ करता तो जनाब मूसा के नाम की बजाय उसका अपना नाम उसकी जबान पे बतौर बद्दुआ आता, और मोमिनीन के लिए बद्दुआ करता तो उसकी अपनी कौम का नाम आता। कौम कहती तू क्या कर रहा है, तू अपने लिए और अपनी कौम के लिए बद्दुआ कर रहा है, जबकि हमने तो तुझे मूसा और उसकी कौम के लिए बद्दुआ करने के लिए कहा। वो शख्स कहता है जबान पे मेरा काबू और कंट्रोल नहीं। लोगों सुनो, अब तो दुनिया और आखिरत तबाह हो गई। उसकी जबान उसके सीने पे लटक गई, उससे रूहानियत छीन ली गई, उससे ताकत और कुव्वत छीन ली गई और उसके बाद वो जलील कर दिया गया। वो रोने लगा, कहा दुनिया और आखिरत तो तबाह हुई। कौम ने कहा छोड़, तेरा जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब ये बता कौम मूसा से निपटे कैसे? बहुत तवज्जो से सुनने की बात है। उसने यूं कहा कि सुनो सुनो, बात ये है कि जनाबे मूसा की कौम को तुम शिकस्त दे सकते हो, वो हार जाएगी और जनाबे मूसा वापस लौट जाएंगे। कहा वो कैसे? कहा तुम अपनी कौम की खूबसूरत लड़कियों को बना संवार करके और सिंगार करा करके तुम जो है वो नीम उरिया हालत में, यानी आधे आधे कपड़े पहनाकर मूसा की कौम के दरमियान छोड़ दो। कौम की हजारों लड़कियों को जमा किया गया और जब उनको छोड़ दिया गया तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक बहुत बड़ा रईस था, बहुत बड़ा मालदार जवान था। एक खूबसूरत लड़की को वो गोद में उठा करके लाया और लाने के बाद उसने हजरत मूसा से फतवा पूछा, बताएं ये लड़की मेरे साथ हलाल है या नहीं है, आप मेरे साथ इसका निकाह कर दें। हजरत मूसा ने कहा हम जिहाद के लिए आए हैं, हम निकाह की महफिलें मुनक्किद करने नहीं आए हैं, ये लड़की तुझ पे हराम है और मैं इसके साथ तेरा निकाह उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक मैं अल्लाह के हुक्म पे अमल न कर लूं। उसने लड़की को उठाकर अपने खेमे में ले गया और ले जाकर वो जिना में मसरूफ हो गया। एक बंदे ने जिना किया, उसके जिना की नहूसत ये हुई कि वो एक सेकंड के अंदर ऐसी हवा चली कि जनाबे मूसा की कौम पर ताउन की वबा फैल गई, प्लेग की वबा फैल गई और एक घंटे के अंदर अंदर 70,000 जवान मर गए। 70,000 लाशें किसे कहते हैं? आप गौर तो करें, चंद लाशों को देखकर कलेजा मुंह को आता है। 70,000 जवानों की लाशों को जब देखा कौम ने, मूसा अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ छोड़कर भाग गए। हजरत मूसा गमगीन हो गए और आप वापस पलट गए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जिस कौम के अंदर नबी जाहिरी जिंदगी में मौजूद हो और नबी उस कौम की क़यादत कर रहा हो, अगर कौम का एक बंदा जिना करता है तो एक जिना की नहुसत की वजह से 70,000 जवान मरते हैं। ये शाम में उठते हुए जनाजे, ये यमन के अंदर अल्लाह अकबर सड़ती हुई लाशें, ये बैतुल मुक़द्दस
अंदर बेगौरो कफन पड़े हुए मासूम लाशें पुकार पुकार कर कह रहे हैं, ये यूं ही नहीं है। वो लाजों का जिना कौम को इस मकाम पर पहुंचाया है। ये भूख से मरते हुए अफ्रीका के सहराओं के अंदर तड़पती हुई इंसानियत हमें बता रही है, ये सूद की नहुसत का नतीजा है। और मुसलमानों सुन लो, अगर हिंदुस्तान में तुम सुकून की नींद सो रहे हो, तुम इत्मीनान की नींद सो रहे हो, तो ये न समझना कि कुदरत ने तुम्हारी तरफ से आंखें बंद कर ली है। कुदरत की निगाह से कोई बच नहीं सकता। रात की तारीकियों के अंदर जुर्म करोगे या दिन के उजालों में जुर्म करोगे, दरियाओं के किनारे जाकर जुर्म करोगे या पहाड़ों की बुलंदियों पे जाके जुर्म करोगे, अगर तुम हवाई जहाजों में जाके जुर्म करोगे, तुम सबसे अपने गुनाहों को छुपा सकते हो, खुदा से तुम छुप नहीं सकते, अल्लाह की निगाहों से छुप नहीं सकते। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। अपनी दौलत पे न इतराना, अपनी जवानी पे नाश करके अल्लाह को नाराज न करना। गुनाह इंसान को तबाह करते हैं, तुम्हें भी तबाह कर देंगे। आज के सुन्नी इज्तिमा में मुस्तफा करीम का गुलाम उनकी नालैन की खैरात लेकर आलमी सतह पर जो लोग देख रहे हैं उनको भी और आप सबको भी ये पैगाम देना चाहता हूं, आओ आकर के सच्ची तौबा कर लो। गुनाह हलाक कर देते हैं, गुनाह तबाह कर देते हैं। और सुनो, और बहुत गौर और दिल के कानों से सुनो, अगर गुनाह से दामन बचाया ना, पूरी दुनिया में मंदी होगी, तुम्हारी दुकान पे मंदी नहीं होगी। अगर दामन को गुनाह से बचाया ना, पूरी दुनिया के सर पे तलवार लटकेगी, तुम पर रहमतों का नुज़ूल होगा। आप, ये मेरी अकीदत का गुलू नहीं, ये हकीकत है, ये हकीकत है। जो गुनाह से बचेगा उसे अल्लाह अमान देगा, और अल्लाह जिसे अमान दे दे उसके बचने के लिए मकड़ी का जाला भी काफी होता है, और अल्लाह जिसे अमान न दे उसकी हिफाजत किले भी नहीं कर सकते। क्या तुमने नहीं देखा इन्नल्लाह माना कहने वाला रसूल सिद्दीक अकबर को क्यों तस्कीन दे रहे हैं? जब अबू बकर कहते आका इनके कदम मैं देख रहा हूं, ये हमें देख लेंगे तो क्या होगा? सरकार फरमाते ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह माना, हमारे साथ अल्लाह है, अल्लाह हमारे साथ है। और जब अल्लाह साथ है, एक मकड़ी का जाला, कबूतर का घोंसला मेरे सरकार अलैहिस्सलाम की हिफाजत का जरिया बन